इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर से खबर यह है कि नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के शिकार बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन और धरने के दौरान हंगामा देखने को मिला। नरेश मीणा एक बार फिर आपे से बाहर हो गए और कार्यकर्ताओं पर ही पत्थर फेंकने लगे। ये देखिए, देखिए आप, ना सिर्फ पत्थर उठाकर फेंका बल्कि उसे लात घूंसे से भी बुरी तरह से मारा है। फिर वो घूमकर दूसरी तरफ गए और वहां पर भी लोगों पर चिल्लाया। ये देखिए जरा, वीडियो जो है वायरल हो रहा है और वो वायरल वीडियो में आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा एक बार फिर से आपा खोदते हैं। पहले पत्थरों से मारते हैं, उसके बाद लात चलते हैं, घूसे चलते हैं, पिटाई चलती है, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज। सब ये कौन सा प्रदर्शन है, ये हम सवाल पूछते हैं। एक तरफ आप बच्चों की मांग कर रहे हैं, बच्चों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और इतना बड़ा अन्याय किसी अपने कार्यकर्ता के साथ, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े कर देता है। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नरेश मीणा की, जो अपने कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। अभी कल ही अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था, और उसके बाद आज ये तस्वीर जहां पर सिर्फ थप्पड़ तक वो सीमित नहीं रहते हैं। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि नरेश मीणा उठते हैं, उसके बाद सबसे पहले पत्थरों को फेंकते हैं अपने कार्यकर्ता पर, और उसके बाद जब इनका गुस्सा शांत नहीं होता तो लात घूसे से वार करने लगते हैं। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि एक तरफ आप न्याय की तो मांग कर रहे हैं इतने बड़े मंच पर, लेकिन इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ? यह कौन सी मानसिकता है? एनडीटीवी राजस्थान पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी का एक फिर से मामला सामने आया गया। नरेश मीणा का अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने कल, एक कार्यकर्ता पर इन्होंने कल थप्पड़ लगाया था, थप्पड़ जड़ा था, और उसके बाद कार्यकर्ता जो हैं वो सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मार भी देंगे तो कोई बात नहीं। यह है नरेश मीणा का स्टाइल, लेकिन क्या यह स्टाइल सही है? यह हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक तरफ न्याय की बात, और इतना बड़ा न्याय खुद, फिर लोगों को, जनता को आप पर भरोसा कैसे होगा? एनडीटीवी पर अच्छी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की, जहां पर यह कोई ड्रामा सीन नहीं है, यह कोई बॉलीवुड का सीन नहीं चल रहा है, कोई शूटिंग नहीं चल रही है। यह नरेश मीणा है जो अपने कार्यकर्ताओं पर गुस्से में आके अपना आपा जब खो बैठते हैं, खो देते हैं, तो गुस्से में आकर ये सबसे पहले दो तस्वीर आपको दिखाने हैं। सबसे पहले पत्थर फेंकते हैं, फिर लात चलाते हैं, घूसा चलाते हैं, और फिर निकलते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, चीखना चिल्लाना करते हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के शिकार बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन और धरने के दौरान हंगामा देखने को मिल गया। नरेश मीणा एक बार फिर आपे से बाहर हो गए और कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंक दिया, और ना सिर्फ पत्थर उठाकर फेंका बल्कि उसे लात घूसों से मारा, पीटा, चिल्लाया, चीखा, गाली गलौज दी, और फिर वो घूमकर दूसरी तरफ गए और वहां पर भी लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, जितनी भी जनता इसे देख रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, वो यही पूछ रहे हैं कि एक तरफ न्याय की बात, और इतना बड़ा अन्याय क्यों? नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के शिकार बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन और धरने के दौरान हंगामा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, कोई बॉलीवुड सीन नहीं है, ये नरेश मीणा है, ये जो सबसे पहले पत्थरों से वार करते हैं और फिर लात घूसा। कल भी अपने कार्यकर्ता पर इसी इंसान ने एक तमाचा जड़ दिया था, और फिर आकर इन्होंने कहा कि ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही राजनीति करता हूं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहां पर कि अगर आप ऐसी राजनीति करते हैं और आप न्याय की बात कर रहे हैं, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल, न्याय की बात करके इतना बड़ा अन्याय क्यों? यहां पर न्याय की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या आपा खो देना कि कभी थप्पड़ जड़ दिया तो कभी, आज तो इन्होंने हद ही कर दिया वीरेंद्र, इन्होंने पत्थर से वार किया है, और उसके बाद लात घूसे चला दिए, और उसके बाद गाली गलौज भी किया। यह एक सवाल खड़ा होता है वीरेंद्र। दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। नरेश मीणा फिर उन्होंने अपना आपा खो दिया है,
पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर वो एसडीएम कांड की है, जब इन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। और ये बड़े ही अपने अंदाज में कहते हैं कि ये हमारे पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, हम ऐसे ही पॉलिटिक्स करते हैं। अब इसी पॉलिटिक्स के चलते एसडीएम कांड में, थप्पड़ कांड में जेल चले गए थे। जेल के बाद जब ये बाहर आए तो लोगों को लगा, इनके समर्थकों को लगा, जनता को लगा कि शायद ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है। दो तस्वीर आपको, आज की तस्वीर और एसडीएम की तस्वीर, थप्पड़ कांड की तस्वीर। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अभी नरेश मीणा ने फिर आपा खो दिया, और इस आपा खोने के बाद ये क्या इन्होंने फिर किया आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब एक बार ऐसी घटना घट चुकी है कि इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। वीरेंद्र, बताइए वीरेंद्र, मैं दोनों तस्वीरों को मिला जुलाकर आपसे दो सवाल करना चाहता हूं वीरेंद्र। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि पहली तस्वीर की बात करें, न्याय की बात करने गए, खुद इतना अन्याय करके आ गए, और दूसरी तस्वीर की बात करें तो एसडीएम थप्पड़ कांड जब हुआ था, जेल गए थे, लोगों को लगा, समर्थकों को लगा कि अब वो नरेश मीणा नहीं है जो अपना आपा खोता है, लेकिन नहीं, बात वहीं वैसे ही बनी हुई है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा आदित्य कि जिस तरीके से जो ये पूरा वीडियो सामने आया, इस वीडियो के बाद से जो है लगातार जो कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों के अंदर तो चर्चा बनी हुई है, लेकिन समाचार पत्रों के अंदर भी जो है ये वीडियो सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इस पूरे वीडियो के अंदर नरेश मीणा है, वो सबसे पहले तो एक स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं, और फिर अचानक से जो है वो अपना आपा खो देते हैं, और फिर जो है एक कुछ उठा के जो है भीड़ की तरफ फेंकते हुए दिखाई देते हैं, और फिर वहां पर मंच पर बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो जो लात गुस्से मारते हुए दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है एक तरफ न्याय की बात होती है, दूसरी तरफ जो है इस तरीके की अगर घटना देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि ये जो पूरा वीडियो है वो दोहरा चरित्र है, वो दर्शाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं इस पूरे वीडियो के बाद से, तो आपने देखा होगा कि नरेश मीणा ने साफ तौर पे कहा था कि सोमवार को वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है पुलिस जाब्ता और तमाम जो चीजें देखी गई, उसके बाद से जो है वो घेराव नहीं किया जाता। वजह ये रहती है क्योंकि जो उनको बेल दी गई है, उस बेल के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप अगर अवैध गतिविधियां, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो कानून तोड़ने या फिर जो कह सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को उनकी वजह से परेशान होने जैसी कोई भी अगर घटना सामने आती है, तो उसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और ये एक बार के लिए नहीं है, ये बिना जो कह सकते हैं कि उनको जो है किसी भी जो कह सकते हैं इस तरीके की हरकत पाई जाती है, तो उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है के जेल के अंदर डालने की बात कही गई थी। और इसी को लेकर जो है अब जो है यहाँ पर नरेश मीणा है वो साफ तौर पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो गांधीवादी तरीके से जो है अपनी बात रखेंगे। और ये गांधीवादी तरीका क्या है? ये कौन सा गांधीवादी तरीका है? वो तो गांधी जी ने तो हमेशा दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने इस दौरान जो है एक पार्टी की आग्रह का बात किया। ये कौन सा तरीका है गांधीवादी? ये तो तरीका ही नहीं है, ये तो गलत तरीका है। और मुझे जानना आपसे वीरेंद्र ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि इतना गुस्सा आ गया नरेश मीणा को? संगठन जो है निकाय, जो पंचायती निकाय जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर भी जो कह सकते हैं अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आदित्य, मेरा आपसे प्रश्न यह है वीरेंद्र कि नरेश मीणा के सामने ऐसी क्या आपदा आन पड़ी, ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि वो अपना आपा इतना खो दिए कि उन्होंने पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया अपने कार्यकर्ता पर? क्या कुछ बात हुई थी जिसकी वजह से ये हम तस्वीर देख रहे हैं? तो देखिए वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि हमेशा नरेश मीणा जो गांधीवादी की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो गांधी जी की तरह अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप मुझे बताइए कि सत्याग्रह की बात हमेशा गांधी जी ने की है। क्या ये सत्याग्रह आपको लग रहा है? ये पत्थर फेंकना, ये थप्पड़ मारना, वीरेंद्र आखिर क्यों अपना आपा नरेश मीणा ने खो दिया? ऐसी कौन सी बात हो गई कि कार्यकर्ताओं को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया? देखिए आदित्य, आपने देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर बाकायदा वो पहले आप स्पीच अगर उनकी आप सुनते हैं
तो वो स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं और फिर अचानक जो है वो अपना आपा खो देते हैं और उस आपे खोने के दौरान जो है वो अपने ही जो समर्थक रहते हैं उनके ऊपर लात गुस्सों से वार करते हुए दिखाई देते हैं और इसी वजह से जो है ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और उस वीडियो के वायरल होने के चलते जो है जो तमाम जो उनके समर्थक हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये तो जी। हमारे जो कह सकते हैं कि नरेश मीणा की स्टाइल है या फिर जो कह सकते हैं उनकी जो नीति जी, होती जी, है जी, वो जी। उसी तरीके से ठीक है। काम करते हैं लेकिन जो नरेश मीणा के द्वारा जिस तरीके से जी ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आइए आपको जरा सुनवाते हैं कि उस वक्त का क्या